छोटी सी बात कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके घर के ज्ञान का होना जितना जरूरी है, उतने बाहर की नॉलेज होनी भी जरूरी है। और कल यही निवेदन हम और आप कर रहे थे। हर भारतीय एक ही चीज सोच रहा था कि कोई कड़े डिसीजन लिए जाने चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है, जो डिसीजन इस बार गद्दी पे आसीन प्रधानमंत्री ने लिया है, ये इतना बड़ा डिसीजन है जिसमें एक गोली नहीं चलेगी, एक तोप न चलेगी, कोई राफेल न चले, कोई परमाणु बम न फूटे और दुश्मन नस्तनाबूद हो जाएगा। इतना बड़ा कार्य इस प्रधानमंत्री ने किया है। मालूम क्या किया है? एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ये 1960 में हुई थी। भारत से 6 नदियां जाती हैं जो पाकिस्तान को सींचती हैं, और पाकिस्तान को 90% पानी वो नदियां देती हैं। इतना सब कुछ उसने बदमाशियां की, इतने समय से करता आया वो, लेकिन कभी किसी ने उसकी उस दुखती नब्ज पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि लोग डरते थे। लेकिन गोविंद कृपा से हमको इस बार ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिससे लोग डरते हैं। अब मैं यहां ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है साहब। कोई युद्ध ना करें, 6 महीने के अंदर सब खत्म कर देगा ये, सिर्फ एक डिसीजन। अब आप सोचिए कि अगर वो पानी वहां जाना बंद हो जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे लोग प्यास से मर जाएंगे। नहीं नहीं, ये छोटी सी बात है। पानी को पीने के लिए तो खरीदा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात सुनिए क्या है। वो जो जल है, जो 90-80% है, जो उसको सींचता है, वो पानी अगर वहां जाना बंद हो जाए तो पीने की बात छोड़ दीजिए, 90% पाकिस्तान की जो क्रॉप है, जो खेती है, वो खत्म हो जाएगी। पहला दर्शन समझिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। दूसरी चीज, उस नदी के ऊपर जितने उनके हाइड्रो पावर प्लांट लगे होंगे, उनकी बिजली ठप हो जाएगी। व्यक्ति को कहां से दिमाग लगा के करना है। तीसरी चीज, अभी बांग्लादेश को हमने कपास देना बंद की थी, या हमने कुछ बैन लगाए थे। उसने क्या किया? हम पाकिस्तान से कपास ले लेंगे। $10 मिलियन की कपास इस बार, इस महीने, पिछले महीने गई है। वो कपास जब पानी नहीं होगा तो उगेगी कहां से? और सबसे ज्यादा वहां जो खेती होती है वो गेहूं की होती है, वो चावल की होती है, वो कपास की होती है। तो यहां पर जो इस सरकार ने किया है, वास्तव में उन जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनको सही श्रद्धांजलि ये है। लोग मार दो, गोली मार दो, ये कर दो ना, छोटी चीजें हैं। जो मैंने कल कहा कि लोग कह रहे हैं उन आतंकवादियों को मार दो, उससे होगा क्या? 4 फिर आएंगे, 40 फिर आएंगे, 100 फिर आएंगे। सांप के फन को कुचलना जरूरी था। कल्पना नहीं कर सकता ये देश खत्म हो जाएगा। 6 महीने बहुत होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 6 महीने की। गर्मियों का मौसम है, बूंद बूंद पानी की कीमत समझ में आएगी। तब इनको ये समझ में आएगा किसी देश के अंदर जाकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाने का परिणाम क्या होता है। जब उन्हीं की जनता उनमें जूते लगाएगी, तब उनको पता पड़ेगा कि जीवन क्या है। साहब, सूत्र की बात कहूं तो ना वहां के लोग गलत हैं, ना यहां के लोग गलत हैं। जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो वहां से दुनिया चला रहे हैं ना, वो गलत है। वही ये सब करवाते हैं, वही यहां पर आतंकवादी भेजते हैं और सारी चीजें होती हैं। ये जो फैसला लिया गया है, वास्तव में हर सनातनी की आत्मा को ठंडा करने वाला फैसला है। और अब मैं दूसरे कारण की बात करता हूं कि वो पानी जब नीचे उतरेगा इस तरफ, तो आप बिलीव करेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक जहां पानी की कमी है, आने वाले भविष्य में कभी भारत को पानी की कमी नहीं होगी। हमारी खेती बढ़ेगी, हमारे किसानों को वो राहत मिलेगी इससे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार कुछ लोगों के बलिदान
लाखों लोगों की जिंदगी को चमन कर चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमें यह समझना होगा, ये जानना होगा कि कई बार डंडे का जवाब डंडा नहीं होता, कूटनीति बहुत बड़ी चीज होती है। साइलेंटली ये जो हुआ है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि कुछ और नहीं होगा, क्योंकि विद इन 2 डेज जितने लोग वहां के यहां हैं उनको वापस जाने के लिए बोल दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया, हाई कमांड्स को एक्सचेंज कर दिया गया, वापस आ जाओ और तुम यहां से भागो। ये छोटी घटना नहीं है। वो जो हमारे भाई बहन मरे हैं, जिन्हें गोलियों से भुना गया, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कुछ बड़ा होने वाला है। ये उसकी निशानी है। ये तो एक छोटी सी चीज है। लोगों को लग रहा है कि गोली कब चलेगी, राफेल कब उड़ेगा। साहब ये जो पानी बंद किया है ना, इतना बड़ा ब्लास्ट है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो होगा। कुछ चीजें समझने की होती हैं। हमने बालाकोट किया 12 दिन बाद किया, उरी वाले के बाद फिर हमने 11 दिन बाद उसका जवाब दिया था। कुछ चीजें समझ एक रात में नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पड़ोसी ने किसी के यहां पत्थर फेंका फिर उसने भी वापस फेंक दिया, ऐसे नहीं होता। ये देशों की बात है। सोचना समझना पड़ता है, अपने मित्र देशों को साथ में लेना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या करें। इजराइल के ऊपर 7 सितंबर को जब हमला हुआ था, उसने 23 तारीख को जाके जवाब दिया था। आज तक जवाब दे रहा है, ऊपर से वहां से जवाब देने की ताकत किसी की नहीं बची। टाइम लगता है, और आप तय मानिए टाइम तो लगेगा, लेकिन एक एक शहादत का बदला ये देश लेगा और लेकर रहेगा। और मैं कहता हूं ऐसा बदला ले कि ये पीढ़ियों तक याद करें कि बदला होता क्या है, किसी के मासूमों की जान लेने का वास्तव में अंजाम क्या होता है। दिल से चाहते हैं हम सब दिल से चाहते हैं, और इसका इंतजार रहेगा, जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षक, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। शांत का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता। शांत का मतलब यह है कि वो ज्ञानी है, वो लड़ना नहीं चाहता। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है कुरेदते रहे वो कभी, ऐसा नहीं है। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसका परिणाम 7 पीढ़ियों तक वो याद रखेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। और भगवान करे जल्दी हो, ताकि इस क्षेत्र में शांति पैदा हो। हम सब शांति चाहते हैं साहब, सब चाहते हैं अच्छे से जिए, अच्छे से रहें। कौन चाहता है? लेकिन जो लोग ऐसा चाहते हैं, फिर उनको वैसी की भाषा, सट जाने सट की भाषा योग ने कहा है, उसको फिर वैसी भाषा बतानी पड़ेगी। इसे समझना और जानना जरूरी है।